नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पखवाड़ा के अंतर्गत आज सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक भवन में स्वच्छता शपथ और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य मंत्री राजेश नागर और फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण जोशी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। वहीं नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अभियान को लेकर शपथ ग्रहण की गई। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से अपील की है कि वह अपने आसपास 100 मीटर के दायरे में स्वच्छता का ध्यान रखें और साल में 100 घंटे स्वच्छता को लेकर इस पर खर्च करें। तो वही राज्य मंत्री राजेश ने करने को कहा कि आप कूड़ा सड़कों के किनारे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जगह जगह कूड़े के डंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और कूड़े का निस्तारण भी किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि आज केंद्र सरकार की तरफ से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई और हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम स्वच्छता अपनाएंगे। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और शपथ भी दिलाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत पहले पंचकुला में कार्यक्रम किया जा चुका है और सभी जिलों में इसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और विभागों में स्वच्छता को लेकर हर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ये सरकारों का काम मत समझिए, बल्कि लोग खुद अपने आसपास 100 मीटर के दायरे को स्वच्छता का ख्याल रखें और साल में 100 घंटे स्वच्छता के प्रति समर्पित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये बदलाव दिखेगा। मानसून में जल भराव को लेकर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद शहर के अंदर जल भराव की समस्या को लेकर 75% का सुधार हुआ है। जो कमी रह गई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और उनका दोष साबित हो रहा है, इस दोष के हिसाब से उनको सजा मिलनी तय है। हम लोग तो कार्यक्रम भी बताऊंगा, मेरी शक्ल तो दिख जाए भाई। आज जो है केंद्र सरकार की ओर से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ और स्वस्थ रहो। और कहते हैं कि स्वस्थ तभी रहेगा जब आदमी स्वच्छता अपनाएगा। आज उसके तहत ओत लेने का कार्यक्रम, लोगों को जन जागरण करने का काम, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम की आज यहाँ पर शुरुआत थी। पहले पंचकुला के अंदर भी हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। सर अभियान तो ठीक है सर, आप तैयारी कर रहे हैं, जन भागीदारी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो सफाई को लेकर टेंडर नहीं हुए हैं, उनको लेकर क्या कार्रवाई हुई है? अरे कौशिक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टेंडर है सारे के सारे लग गए हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। ऑलरेडी उस पर काम भी चल रहा है। टेंडर अगले 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सारे टेंडर हो जाएंगे और खुलकर जो है ना सब लोगों को नए स्वच्छता के जो कर्मचारी है वो मिल जाएंगे। और आज भी एग्जिस्टिंग है वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर अभियान तो कई बार शुरू हुआ है, तो इसमें कोई खास रणनीति है क्योंकि सिरे नहीं चढ़ पाते हैं? देखिए, सिरे चढ़ते हैं। 10 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव देश के अंदर आया। आज सैकड़ों की जो है संख्या के अंदर कूड़ा निस्तारण जो है संयंत्र लग गए हैं। फरीदाबाद के अंदर भी जिस तरीके का हाल था आज बेटर है और अगले वाले दिनों में बेटर हो जाएगा। ये रेगुलर, क्योंकि एक बार का सरकारी संकल्प ना रह जाए, ये लोगों की दिनचर्या हो जाए, लोगों के जीवन में आत्मसात हो जाए। इसलिए सरकार बार बार इन लोगों को आकर प्रेरणा देती है कि आइए और स्वच्छता अपनाइए और अपने जीवन के अंदर बीमारियों को दूर करें। मैं लोगों के लिए आम संदेश ये देना चाहूंगा कि स्वच्छता ये कोई सरकारों के ऊपर डिपेंड रहने वाला काम नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। 100 मीटर का जो एरिया उसे चुने, चाहे अपने कार्य क्षेत्र का हो चाहे घर का हो, और पूरे वर्ष के अंदर 100 घंटे कि हम स्वच्छता पर काम करेंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे स्वच्छता में काम करेंगे तो हमारा शहर भी बदल जाएगा, हमारा देश भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको चिन्हित करके पूर्ण रूप से कर दिया गया। 1000 कर्मचारी और बढ़ाने का काम इन टेंडर के अंदर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में देखोगे चाहे लोगों की जगह आई थी उसके हिसाब से लोगों को बढ़ा दिया। सर ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पर जल भराव हो रहा है। ऐसे मैंने क्या कहा, 75% का सुधार फरीदाबाद के अंदर जल भराव के अंदर है और 25% का सुधार भी आप देखोगे। ये तो एक नेचुरल क्लाइमेट, ये प्राकृतिक आप वो है जिसका जो कि आप देखते हो बड़े बड़े देशों के अंदर भी 2, 4, 10 मिनट के लिए ऐसा काम हो जाता है। लेकिन इसे ऐसा ना ले, सरकार इसके लिए विजिलेंट है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इस पर रेगुलर
काम चल रहा है। सर, सीनियर डिप्टी बैठक होने जा रही है 9 तारीख को, क्या लगता है आपको पंजाब सरकार मानेगी, पानी देगी? अरे पानी पर हमारा अधिकार है, पानी पर हमारा राइट है, और केंद्र सरकार ने प्रपोर्शनेट सबको चिन्हित कर रखा है, सबको अलॉट कर रखा है, वो पानी हमें जरूर मिले। सर, सीनियर डिप्टी मेयर का इंतजार कब खत्म होगा? देखिए, मेयर साहिबा यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे पूछिए डिप्टी मेयर और इनकी टीम कब बनेगी, लेकिन सरकार जल्दी इस पर काम कर रही है, क्योंकि संगठन इतना बड़ा है, सब जगह सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी आए, इस पर कई बार मीटिंग हो चुकी, जल्दी फरीदाबाद में पूरी की पूरी टीम। मंत्री जी, 129 जो अधिकारी है राजस्व विभाग के, उनको चार्जशीट करने की तैयारी चल रही है, क्या मतलब कि आप राजस्व विभाग के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? दोषियों को प्रताड़ित ना किया जाए, दोषियों को उनके दोष का सजा तो मिलनी चाहिए ना। देखा जा रहा है विलेट किसने कितना बड़ा दोष दिया, उसके हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी। तहसीलदार जो है उनके खिलाफ भी कई नहीं, मैं पर्टिकुलर कोई बात नहीं करता। पर्टिकुलर राजेश जी, स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है और आपके विधानसभा में ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखो, 2014 में हमारी केंद्र में सरकार आई, प्रदेश में सरकार आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया स्वच्छता का, उसी के तहत आज 10 साल 11 साल के करीब हो गए हैं, और किस तरह से आप देख सकते हैं जो बदलाव पूरे भारत में आया, तो उसका असर हमारे फरीदाबाद में भी पड़ा है। आज जो हमारे डंपिंग स्टेशन जगह जगह बनाए जा रहे हैं, अब जो कूड़ा पहले सड़कों पे डाल दिया जाता था, उनको लिमिटेड जो जहाँ ये स्टेशन है वहाँ पर डाला जाता है। और रही बात हमारे फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद की, वहाँ भी कई हमारे नए डंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिस